हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइजन प्रोसेस। पॉइजन प्रोसेस इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाले अपने चैनल पे, उसमें एक टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पॉइजन प्रोसेस है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो अगर आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, फिर ये देखें, तो फिर आपको ये टॉपिक जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उसका उसका यूज़ है इस प्रोसेस में। पॉइजन प्रोसेस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज़ है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है, इट इज़ मॉडल फॉर अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट इवेंट। क्योंकि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी डिस्क्रीट का पार्ट था, तो ये उस पॉइजन प्रोसेस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो ये भी डिस्क्रीट इवेंट का पार्ट है। तो ये इट इज़ अ मॉडल फॉर अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट इवेंट वेयर द एवरेज टाइम बिटवीन इवेंट्स इज नोन। लाइक कोई दो इवेंट हो रहा है, कोई दो इवेंट के बीच का एवरेज टाइम, एवरेज मतलब हम इस एवरेज को मीन से भी डिनोट करते हैं। इसको मीन भी बोलते हैं, मीन इक्वल टू एवरेज होता है। एवरेज टाइम बिटवीन इवेंट इज नोन बट द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ इवेंट इज रैंडम। तो जो एग्जैक्ट टाइमिंग होगा वो हमें नहीं पता होगा, कुछ भी हो सकता है। रैंडम मीन्स कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन जो एवरेज टाइम है वो हमें पता है। इसको ये भी बोलते हैं, इट ऑल्सो काउंट्स द नंबर ऑफ अराइवल्स इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में नंबर ऑफ अराइवल्स, लाइक को भी जो काउंटिंग होते हैं नंबर ऑफ अराइवल्स को, वो भी बताता है हमें पॉइजन प्रोसेस की हेल्प से हमें पता चलता है। एग्जाम्पल है डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस। अब अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो न्यूज़ पेपर में आप देखते हो कि आजकल एक ग्राफ आता है। कोई ग्राफ दिया होता है, लाइक कि ऐसे ग्राफ होता है कि 8 अप्रैल 9 अप्रैल, वो बताते हैं ग्राफ में कि कोरोना ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे घट रहा है टाइम टू। तो ये एवरेज है कि हाँ, मतलब उनको एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अप्रॉक्स अप्रॉक्स पता है कि लाइक आज के दिन में शाम 5 बजे तक इतने डेथ हुए हैं, इतने मतलब इतनों को कोरोना वायरस का सैंपल लिया गया, इतने में है, इतनों के डेथ हुए, इतने रिकवर हो गए। तो ये सब इससे हम पॉइजन प्रोसेस से बता सकते हैं। तो इसमें इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के हेल्प से हम समझ जाएंगे कि पॉइजन प्रोसेस हम क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे चेंजेस होता है। फॉर्मूला सेम होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन एक बहुत माइनर सा चेंज होता है। वो हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगा। यह क्वेश्चन इसका, टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन एक्सचेंज एट रैंडम टाइम्स ऑन द एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। यहाँ हमने देखा था कि हमें एवरेज टाइम बिटवीन इवेंट इज नोन, एवरेज टाइम पता होता है, तो क्वेश्चन में हमें एवरेज टाइम गिवन है ऑन द एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। Determine the probability that in a 15 second interval there are 3 or more calls। अब इसमें एक चीज़ देख सकते हैं हम, यहाँ की जो एवरेज टाइम दिया है वो हमें 4 पर मिनट मिनट में दिया है, लेकिन जो हमें पूछा है वो सेकंड में दिया है। तो हम या तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे या फिर इस वाले को मिनट में चेंज करेंगे। तो इसको हम अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या मिनट को सेकंड में चेंज करने के हमें 60 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बहुत ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हमने हमारे लिए ईजी यही होगा कि हम इस 15 सेकंड को हम मिनट में चेंज कर लें। तो जो पॉइजन प्रोसेस का फॉर्मूला होता है वो होता है e⁻−λT इंटू लैम्डा टी की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। जो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें फॉर्मूला होता है e⁻−λ इंटू लैम्डा की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। चेंजेस क्या है, हमें लैम्डा की जगह लैम्डा टी लिख दिया, और लैम्डा क्या था पॉइजन प्रोसेस में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा होता है मीन। मीन मीन्स एवरेज, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को ही मीन वैल्यू भी बोलते हैं हम। तो लैम्डा की वैल्यू मीन होती है लैम्डा इंटू, और यहाँ पे क्या है, इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करती है, वो चेंजेस है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एवरेज टाइम है 4 पर मिनट। 4 पर मिनट एवरेज टाइम है, तो एवरेज क्या होता है, मीन होता है। तो और मीन होता है लैम्डा के इक्वल। एवरेज जो होता है ये मीन होता है, और मीन होता है लैम्डा के इक्वल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। देख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा लैम्डा सेम है, सिर्फ लैम्डा टी पॉइजन प्रोसेस मीन वही होगा, लैम्डा ही मीन होगा। तो लैम्डा इक्वल टू 4 पर मिनट। अब क्या हमें पूछा है कि 15 सेकेंड इंटरवल में देर आर 3 और मोर कॉल्स। तो 15 सेकेंड इंटरवल पूछा है, लेकिन हमें जो एवरेज टाइम दिया है वो पर मिनट में दिया है, तो हमें पहले इस सेकेंड को मिनट में चेंज करना होगा। तो क्या होता है कि लाइक 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ये पता ही होगा हमें, ये पता ही होगा, सबको पता है कि 160 सेकेंड होता है। तो यहाँ क्या पूछा है हमें, 15 सेकेंड को मिनट में चेंज करना है, मतलब कि 60 सेकेंड में होता है 1 मिनट। तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, तो आ गया 15 सेकेंड में 1/16 इंटू 15, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 15/60 मिनट इक्वल टू 1/4 मिनट। ये आ गया गिवन टाइम, इसको हमने सेकेंड को मिनट में चेंज कर लिया है। अब क्या हमें यहाँ पे लैम्डा टी, लैम्डा के वैल्यू गिवन है, ये भी मिनट में आ गया, ये भी मिनट में आ गया, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1/4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद पूछा है कि इंटर देर आर 3 और मोर कॉल्स। 3 और मोर कॉल्स मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वो 3। यहाँ जो फॉर्मूले में हमें लैम्डा टी आ गया, लैम्डा टी आ गया, एक वेरिएबल बचता है x। तो क्या था,
जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ पे हम लेते हैं, ये ऐसे हम जब डिनोट करना होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हम डिनोट करते हैं पी लैम्डा से। पी लैम्डा से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइजन प्रोसेस है, और क्या था, लैम्डा की जगह लैम्डा टी है, तो यहाँ पे हम डिनोट करने के लिए लिख सकते हैं पी लैम्डा टी इज इक्वल टू ई की पावर -1 इंटू लैम्डा टी की वैल्यू आ गई है -1, सॉरी 1 आ गया लैम्डा टी की वैल्यू, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे ई की पावर -1 इंटू 1 की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब क्या हमें पूछा है, 3 और मोर कॉल्स, तो मतलब एक्स की वैल्यू 3, तो ई की पावर -1 इंटू 1 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, ई की पावर -1 अपन, और फैक्टोरियल को सॉल्व करना भी मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को। 3 फैक्टोरियल है तो इसको ओपन करेंगे हम, क्या लिखेंगे 3 और इंटू 2 इंटू 1। तो जहाँ फैक्टोरियल लिखा होता है वो, और उसके बाद वाले, उसके पीछे वाले को सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। लाइक अगर लिखा होगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या है फैक्टोरियल, जिस नंबर का फैक्टोरियल लिखा होगा वो नंबर और उसके पीछे जितने भी सारे नंबर हैं उन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ होता है 9 फैक्टोरियल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल तो क्या होगा 3 इंटू 2, या गया 6 और की पावर -1। सो ये टॉपिक था पॉइजन प्रोसेस। छोटा टॉपिक है और इजी भी है, सिर्फ एक फॉर्मूला इसमें हमें बस ये मिनट को सेकंड में चेंज करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आता है, एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, और इजी क्वेश्चन है, अगर अटेम्प्ट करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं प्रोसेस भी लेंदी नहीं है, कैलकुलेशन भी छोटा सा ही है। तो अगर पेपर में क्या इसमें ए पार्ट होगा एक, और नीचे बी पार्ट दे सकता है क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा। तो ये हो गया पॉइजन प्रोसेस। सो गाइज, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।